नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि सहकारी समितियों की ओर से बड़ी धांधली की गई। यहां गरीबों के अनाज वाली बोरियों से काली कमाई की गई। सहकारी समितियों पर 6 करोड़ 41 लाख से ज्यादा के घोटाले के आरोप लगे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड जीरो पर सच की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश के गरीबों को भूख से मुक्ति दिलाना और उन्हें भरपेट भोजन मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर गरीबों को अनाज बांटा जाता है। सहकारी समितियों के माध्यम से ये अनाज गरीबों तक पहुंचता है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी और सहकारी समितियों के कर्ता धर्ता गरीबों से जुड़ी इस योजना में धांधली कर रहे हैं। ग्वालियर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कई सहकारी समितियों का नाम बड़े घोटाले से जुड़ रहा है। आरोप है कि गरीबों को दी जाने वाली अनाज की बोरियां गायब कर करोड़ों का घोटाला किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम तक जब ये खबर पहुंची, तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या ग्वालियर की सहकारी समितियों में धांधली चल रही है? क्या गरीबों के अनाज वाली बोरियों से कोई काली कमाई कर रहा है? सहकारी समितियों के घोटाले में कौन कौन शामिल है? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। हमने मामले को समझना शुरू किया। हमें जानकारी मिली कि सरकारी योजना, किसानों की मदद और गरीबों के राशन के नाम पर सहकारी समितियों में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और आंकड़ों में हेरफेर कर बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। ग्वालियर की कई सहकारी समितियों ने पीडीएस दुकानों को भेजे जाने वाले अनाज की बोरियां नहीं लौटाई। खाली बोरियां बेचकर बंदरबाट कर लिया गया। साल 2018-19 से लेकर साल 2023-24 तक ग्वालियर जिले की लगभग 77 सहकारी समितियां ऐसी हैं जिन्होंने वारदाना वापस नहीं लौटाया, और वो वारदाना है जो पीडीएस का, जिसमें खाद्यान्न सामग्री भरकर जाती है और फिर बाद में ही राशन बांटा जाता है। वो ना तो वारदाना लौटा और ना ही उसकी पूरी रकम। ये जो गोदाम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी तरह के गोदामों में पीडीएस का जो माल होता है वो आता है और उसके बाद फिर वो ट्रकों के जरिए बोरियों में पीडीएस की दुकानों पर जाता है। फिर वहाँ से जब वो खाद्यान्न सामग्री बढ़ जाती है ज़रूरतमंदों में, तो उसके बाद जो बोरी खाली होती हैं वो शासन को वापस लौटानी होती हैं, और अगर बोरी वापस नहीं आती हैं तो फिर उसका पैसा अगर कोई बेच देता है कर्मचारी, शासन के खाते में जमा कराना होता है। लेकिन यहाँ ना तो बोरियां वापस आईं, जिसे वारदाना कहा जाता है, और ना ही उसका पैसा वापस आया। गबन किया है इसमें पीडीएस से जुड़े अधिकारी, सहकारी समितियों से जुड़े हुए लोग और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर शामिल हैं। शिकायत में सबके नाम लिखे हुए हैं, पूरी की पूरी लिस्ट है, और उस लिस्ट में ये बताया गया है कि इतने सारे लोग हैं जिन्होंने वारदाने का घोटाला किया है। सरकार से मिलने वाली मदद गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत मानी जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार का दीमक हर जगह मुसीबत बन जाता है। हमारी टीम ये समझना चाहती थी कि आखिर सबसे गरीब और जरूरतमंद के हिस्से पर किसकी काली निगाह है। हमने अपनी पड़ताल में इस मामले में तह तक जाने की कोशिश की। गरीब परिवारों का दर्द सुनने से पहले ये जानना हमें जरूरी लगा कि सिस्टम में बैठे लोग इस मामले को लेकर कितने संजीदा हैं, और न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम सहकारी समिति विभाग के दफ्तर पहुंच गई। ग्वालियर में सहकारिता के वारदाने घोटाले की शिकायत के बाद हम ग्वालियर के सहकारिता विभाग में पहुंचे हैं, और देखिए ये सहकारिता विभाग का वो दफ्तर है जहां वो तमाम अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं जो इसकी या तो जांच कर रहे हैं या इसका निरीक्षण करते हैं। ये सहकारिता विभाग का वही दफ्तर है और ये तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, देखिए, जो लगातार काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 641 लाख
कि इसमें गड़बड़ी की शिकायत की थी शिकायतकर्ता ने, और ये कहा था कि रकम वापसी नहीं हुई है, यानी जमा नहीं की गई है। वो पूरे मामले की पड़ताल हम कर रहे हैं और उस पड़ताल में ये बताएंगे आगे चल के कि आखिर क्या वजह रही जो इतनी बड़ी रकम जमा नहीं की गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अधिकारियों से बात कर मामले को समझना शुरू कर दिया। न्यूज स्टेट की पड़ताल में जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली है। ग्वालियर की 77 सहकारी समितियों में फर्जीवाड़ा हुआ। अनाज की खाली बोरियां वापस करने की जहमत नहीं उठाई गई। 2016 से 17, 2021 से 22 तक के अनाज की बोरी वापसी में धांधली हुई। कुल मिलाकर ये घोटाला 6 करोड़ 41 लाख के करीब बताया जा रहा है। न्यूज स्टेट की पड़ताल आगे बढ़ी और हमने इस घोटाले के तरीके को समझने की कोशिश की। हमें पता चला कि मध्य प्रदेश में पीडीएस को लेकर लगातार शिकायत आती रहती है। वितरण को लेकर पहले भी घोटाले की शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन अब ये नया मामला है। गेहूं, धान, सरसों की फसल जमा करने के लिए बोरियां दी जाती हैं। कायदे के मुताबिक पीडीएस में अनाज वितरण के बाद बोरियां वापस करनी है। सहकारी समितियों ने बोरियां वापस नहीं की और यहीं से घपला शुरू हो गया। साल दर साल बारदाना की राशि हड़पने का तिकड़म रचा जाता रहा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले में जानकारियां जुटाना शुरू की, कई लोगों से बात की, तो एक नाम और सामने आया। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 20 साल तक ग्वालियर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे भगवान सिंह यादव का। भगवान सिंह यादव की नाराजगी के बारे में भी हमें पता चला। हमें बताया गया कि भगवान सिंह यादव ने इस मामले में शिकायत की है। वो कहते हैं कि बोरी की बिक्री से जमा राशि हड़प ली गई और शासन के खाते में जमा ही नहीं कराई गई। खाद्यान्न वितरण और सहकारिता विभाग में पहले भी घपले की शिकायतें आती रही हैं और अलग अलग जिलों में कर्मचारियों से साठगांठ के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारियों का नेक्सस इतना बड़ा है कि वो मौका मिलते ही करोड़ों रुपए गबन कर जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे ग्वालियर के भगवान सिंह यादव कोऑपरेटिव जिला ग्वालियर के लगभग 20 साल तक चेयरमैन रहे हैं और उन्हें कोऑपरेटिव बैंक में कैसे क्या घोटाले होते हैं, कैसे कालाबाजारी होती है, इसकी पूरी समझ है। ये उन्होंने पत्र लिखा था, शिकायत की थी अनुराग जैन को, जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। उनको ये शिकायत दी थी और ये कहा था कि इस शिकायत के बावजूद कोऑपरेटिव के अधिकारियों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ग्वालियर की सहकारी संस्थाओं के सहायक समिति प्रबंधकों द्वारा वर्ष 2016 से 17 और 2021 से 22 तक गेहूं, धान, सरसों की फसल के उपार्जन के लिए जो वारदाना था वो वापस नहीं किया और इसकी कीमत लगभग 89 लाख रुपए थी। इसी तरह सहायक संस्थाओं के 44 सहायक समिति प्रबंधकों द्वारा 289 लाख रुपए की शपथ लगाई गई और 72 सहायक समिति प्रबंधकों और पीडीएस की दुकानों द्वारा 248 सेल्समैनों ने 6 सालों में 262 लाख रुपए का गबन किया। तो ये पूरी डिटेल है और अच्छी बात तो ये है, देखिए मैं दिखाऊँ आपको कि इसमें बाकायदा सबके नाम और नंबर लिखे हुए हैं। गोहिदा सहायक समिति पर प्रबंधक कौन था उस समय, उसका नाम लिखा है मदन तिवारी, नाम प्रशासक मनोज शर्मा और इंस्पेक्टर, और राशि कितनी राशि का वारदाना था। इसी तरह अगर हम पन्ना पलटें तो आगे की जो डिटेल है वो भी इसमें आ जाएगी। इस पीडीएस सिल की बकाया राशि जो संबंधित संस्थाओं के द्वारा जमा की गई उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये वारदाना जमा नहीं हुआ। तो अगर ये कहा जाए कि ये पीडीएस का जो वारदाना था या फिर खाद्यान्न सामग्री का जो वारदाना था या फिर जो शासन खरीदती है अनाज किसानों से उसका वारदाना कहें, तो ये क्या केवल ग्वालियर तक ही सीमित है या मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह का खेल चल रहा है? निश्चित तौर पर ये पूरा की पूरा जांच का विषय है सरकार के लिए, क्योंकि जो बोरियां होती हैं वो किसानों के उपयोग के लिए होती हैं और शासन की राशि खर्च करके ये बोरियां, जिसे बारदाना कहा जाता है, वो खरीदी जाती हैं। हमें ये भी पता चला कि भगवान सिंह यादव ने बैंक प्रशासक और कलेक्टर को भी शिकायती चिट्ठी लिखी है। वो इस बात से भी नाराज हैं कि सहकारिता विभाग के अधिकारी ऐसे मामलों में एक्शन लेने की बजाय लीपापोती करने में जुट जाते हैं। उनका मानना है कि अगर ऐसे मामलों की जांच राजस्व विभाग के डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों से कराई जाए तो पूरा खेल सामने आ जाएगा।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और ग्वालियर में कोऑपरेटिव बैंक के लंबे समय तक चेयरमैन रहे भगवान सिंह यादव का ये वही आवास है जहां आए दिन हम देखते हैं कि वो किसी न किसी चिट्ठी पत्री को लिखते रहते हैं और शासन को भेजते रहते हैं। कोऑपरेटिव का एक अच्छा अनुभव होने की वजह से उन्हें मालूम है कि किस तरह की गड़बड़ी जो कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी हैं, उसके निरीक्षक हैं, इन्होंने मिलकर की है। किसानों के साथ एक बड़ा धोखा और अन्याय हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि संभवतः मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आने के बाद ज़रूर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी, लेकिन मुश्किल ये है जिन लोगों के कार्यकाल में ये पूरा घोटाला और गबन हुआ वही उस कमेटी की जांच कर रहे हैं और इस कमेटी ने अभी तक अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। कहीं ना कहीं ये पूरी मिली भगत है और उसी का अफसोस भगवान सिंह यादव को है कि आखिर कैसे किसानों के साथ धोखा हो रहा है। सरकार एक बड़ा ध्यान रखती है किसानों का। सरकार की मंशा है कि मध्य प्रदेश का किसान सशक्त बने, मजबूत बने और इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक की नीतियां किसानों के हितों में बनाई जाती हैं। लेकिन नीतियां बनने के बावजूद जो वारदाना बोरियां किसानों के लिए बनाई गई हैं, उन्हीं में घोटाला हो गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री भगवान सिंह यादव से खुलकर बात की। वो इस मामले पर पिछले कई सालों से निगाह रख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर रखा है। हमारे सामने भी उन्होंने खाली बोरियों के फर्जीवाड़े से जुड़े तथ्यों की मानो भरी हुई बोरी ही खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव को शिकायती चिट्ठी भेजी है। कलेक्टर ग्वालियर के सामने भी भ्रष्टाचार का ये मामला रखा गया है। जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को शिकायत की गई है। शिकायतें सब तरफ फैल गई, लेकिन जब जब एक्शन होना था वो नहीं हुआ। हमें पता चला कि खाना पूर्ति करने के लिए जिला सहकारी बैंक में अपने ही कर्मचारियों की कमेटी बना दी। भगवान सिंह यादव का कहना है कि ऐसी जांच से कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कोऑपरेटिव बैंक के लगभग 20 साल तक चेयरमैन रहे भगवान सिंह यादव ने एक शिकायत की है और कहा है कि कोऑपरेटिव बैंक में 641 लाख से ज़्यादा की राशि का वारदाने का घोटाला हुआ है। यानी एक भ्रष्टाचार सामने आया है। जो वारदाने की रकम थी वो जमा नहीं की गई और हिसाब किताब भी गायब है। मैं बात करता हूं भगवान सिंह यादव जी से। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये पूरा जो मामला है, चूँकि आप इतने लंबे समय तक चेयरमैन रहे, क्या कुछ गड़बड़ी हुई बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ग्वालियर के कोऑपरेटिव बैंक का मामला है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। हाँ। नंबर 1। और ये 3 प्रकार के आइटम हैं। एक तो जो है पीडीएस का है ना, और दूसरा मामला है, एक मिनट रोक लो, आप बोलते रहिए। नहीं बता दो ना आंकड़े। ये पीडीएस का हो गया और दूसरा है पीडीएस का और तीसरा है बारदाने का और एक है गेहूं धान सरसों की फसल की उपार्जन का। ये तीनों को मिलाकर 3 आइटम है, समझ गए, मिलाकर जी 641 टोटल मिलाकर इतना गमन हुआ है। कौन से सन से कब तक का हुआ है ये? हाँ, ये हुआ है 2016, 17 से 21, 22, जब मैं नहीं था अच्छे से, समझे ना। और मैंने ये लिखित में रजिस्टर्ड एडी भेजा है, पर्सनली भी कहा है। सबसे पहले मैंने अनुराग जैन जो माननीय प्रमुख चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के, उनको, नंबर 2 सहकारिता मंत्री हैं वर्तमान उनको, और प्रोडक्शन कमिश्नर हैं बर्नवाल उनको, और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को, इन सबको लिखित में बाकायदे स्पीड पोस्ट से भेजा है। और लगातार मैं लिखता चला आ रहा हूँ कि मेहरबानी करके मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे ग्वालियर के किसान, जिसका मैं 20 साल तक कोऑपरेटिव में अध्यक्ष रहा हूँ, उनको फ़ायदा हो, क्योंकि बैंक लॉस में है। यदि आप इसे वसूली कर लेंगे ना तो ठीक रहेगा। इन शिकायतों को जब न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने देखा और पूरे मामले को समझने की कोशिश की तो तस्वीर बहुत कुछ साफ होती चली गई। सरकार फसल कटाई पर किसानों से गेहूं और अन्य अनाज खरीदती है। खरीदी के वक्त एक साथ भारी तादाद में बोरियों की जरूरत पड़ती है।
अनाज की यही बोरियां पीडीएस की दुकानों पर जरूरतमंदों को वितरण की जाती हैं। जब अनाज बढ़ जाता है तो ये बोरियां खाली हो जाती हैं। खाली बोरियां यानी बारदाने का पैसा वापस सरकार के खाते में जमा करना होता है। खाली बोरी का पैसा शासन के खाते में जमा नहीं कराया गया। बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर पीडीएस की दुकानों पर काम करने वाले सेल्समैन बारदाने की राशि को हड़प गए। और भी निश्चित हो ही रहा होगा, लेकिन ये तो रजिस्ट्रार बताएगा, मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो वही बात कहूँगा जो आंकड़े हों। विधिवत आंकड़े मेरे पास हैं, एवरीथिंग बिल्कुल क्लियर है, जिसमें डेट है, मोबाइल नंबर है, कौन अधिकारी है, कब से, सब दिखाए वो। जैसे उदाहरण शिवपुरी का तो बहुत ही फेमस केस हुआ है मध्य प्रदेश में। ये जो ग्वालियर के अधिकारी हैं 2-3 जो इस कमेटी में हैं, अरे बहुत बड़ा अधिकारी का सीनियर कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर है, वो कोई अधिकारी थोड़ी है। अधिकारी तो कलेक्टर होता है, प्रशासक होता है, एडिशनल कलेक्टर होता है। ये तो कोऑपरेटिव कर्मचारी है, कोऑपरेटिव विभाग के, जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार हुआ, जॉइंट रजिस्ट्रार हुआ, सीनियर कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर हुआ, ये तो सहकारिता विभाग के है। हमारी टीम इन आरोपों का ग्राउंड जीरो सच समझना चाहती थी। हम वहां पहुंचे जहां से सहकारी समितियों के फैसले होते हैं, सारे जिम्मेदार लोग रहते हैं और वो इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। कि ये भी बताया गया है कि शिकायत के बाद जो कमेटी बनी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ब्रांच वाइज जा रही है, यानी अलग अलग शाखाओं में सहकारिता की जो अलग अलग शाखाएं हैं वहाँ से वो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट कंपाइल होके भेजी जाएगी। चूँकि एक बड़ी शिकायत है और भगवान सिंह यादव ने जब ये शिकायत की तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, शासन का पैसा शासन के खाते में जमा होना चाहिए। बैंक अधिकारी कर्मचारी और जो जांच कर रहे हैं अधिकारी, उनका ये कहना है कि काफ़ी पैसा इसमें जमा हो गया है और कुछ अभी बाकी है जो धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। क्योंकि इसमें बैंक के ही लोग थे, सेल्समैन थे, सहकारिता से जुड़े हुए कर्मचारी थे, तो कई बार ये भी होता है कि बारदाना कुछ ख़राब निकल जाता है और उसकी रकम जमा नहीं हो पाती क्योंकि उसका पैसा नहीं मिल पाता, कट जाता है या कोई उन बोरियों को नहीं लेता। लेकिन फ़िलहाल तो देखिए, इतने लंबे समय तक बारदाने की रकम को रोके रखना भी एक बड़ी जवाबदेही का काम है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की आरोप लगती हैं। खाली बोरियों का हिसाब किताब करना यूं ही आसान नहीं होता, लेकिन जब साल दर साल इस तरह के फर्जीवाड़े की रकम आप जोड़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हर सहकारी समिति के कुछ बिचौलियों को लगता है कि छोटी रकम पर ध्यान कम जाएगा और फर्जीवाड़े का खेल चलता रहेगा। ज्यादा हुआ तो बोरियों के गलने फटने जैसे बहाने बना लिए जाएंगे, लेकिन पूरा हिसाब किताब करने वाले लोगों को एहसास है कि ये रकम चंद सालों में कितनी बड़ी हो चुकी है। हमारी टीम को जो जानकारी साझा की गई उसके मुताबिक सहकारी विभागों, अधिकारियों, बिचौलियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा हुआ। अभी तक कुल 6 करोड़ 41 लाख राशि की वसूली नहीं की गई। ये रकम बड़ी है, इसलिए हमारी टीम के सामने कुछ लोगों ने ये भी राय रखी कि एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। हमारे हाथ एक शिकायती चिट्ठी भी लग गई जिसमें काफी जानकारियां थी। साल 2016-17 से साल 2021-22 तक बोरियों का फर्जीवाड़ा हुआ। गेहूं, धान और सरसों की फसल के उपार्जन के दौरान आई बोरियां, शेष बारदाना को वापस जमा न करने का खेल सालों से चल रहा है। बारदाना बेचकर 89,39,000 की राशि निजी उपयोग में ली गई। सहकारी संस्थाओं के 72 सहायक समिति प्रबंधकों की भूमिका संदिग्ध है। पीडीएस दुकानों के 248 सेल्समैन भी जांच के दायरे में आएंगे। 6 सालों में पीडीएस के बारदाने की राशि जमा न करने का हिसाब बढ़ा है। बारदाना बेचकर 262,86,000 की राशि का गबन किया गया। हमारे पास वो दस्तावेज भी हैं जिसमें सहायक समिति प्रबंधक और प्रशासकों के नाम और पद लिखे हैं जिनके कार्यकाल में ये फर्जीवाड़ा चलता रहा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि इस मामले की जांच कई बार शुरू की गई, लेकिन उसे किसी अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया गया। जादौन, किला गेट, घाटी गांव के शाखा प्रबंधकों पर आरोप लगे। डबरा, पिछोर, भीतरगांव की सहकारी समितियां भी सवालों के घेरे में हैं। चिनार समेत कई शाखाओं के खतियान खंगाले जा सकते हैं।
अभी तक कई अधिकारियों ने जांच की, लेकिन अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है। अब जब सवाल उठने लगे तो बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि जांच भी मुकम्मल होगी और वक्त पर डंडा भी चलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, देश और प्रदेश की सरकार ये किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। समग्र विकास पर अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है। किसानों की बात करने वाले हमारे जो मित्र ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा किसानों के लिए योजना चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के सम्मान के लिए जो उनके खाते में पैसा डालने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब रही वाली बात, ये लोग फुर्सत में क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा विषय आया है तो मेरे संज्ञान में लाने का आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से अगर उस विषय पे कोई चर्चा करना पड़ी तो मैं शासन स्तर पे चर्चा करूँगा। वहीं कांग्रेस मामले में सरकार को घेर रही है। भाजपा ने जिस प्रकार से सहकारिता को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया और सिर्फ भ्रष्टाचार का उपयोग जो है वो भ्रष्टाचारी भवन के कहीं ना कहीं आप देखिए नींव तक यदि वारदाने में अगर घोटाला होता है, इसका क्या अर्थ है कि घोटाला अब इस लेवल तक आ गया है कि जो अन्य बाकी स्टोरेज के लिए, खाद्यान्न स्टोरेज के लिए, उनके भंडारण के लिए जिस वारदाने का उपयोग होता है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और तकरीबन 6 करोड़ 41 लाख का जो वारदाना था उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 लाख की वसूली हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है या कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अब तक ये तो साफ हो चुका है कि मामला अधिकारियों के संज्ञान में है और सहकारिता से जुड़ी छोटी संस्थाओं से लेकर बड़े अधिकारियों तक सबको पता है कि खाली बोरियां भ्रष्टाचार के पुलिंदों से भर चुकी हैं। जब जब शोर होता है, एक्शन वाली खाना पूर्ति कर ली जाती है। हमारी टीम को ये भी पता चला कि वसूली के नाम पर छोटी मोटी रकम भी जमा कराई गई, लेकिन ये राशि गबन से काफी कम है। ये शिकायत हमारे ऑफिस में मई में संभवतः मई में आई है और इसकी जांच अभी चल रही है। रिकॉर्ड बैंक सोसाइटी वालों ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया है। खरीदी में जो वारदाना यूज़ होता है उसकी जानकारी हमने नागरिक, क्योंकि खरीदी एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम होती है गेहूं खरीदी में और धान खरीदी में मार्कफेड होती है, तो ये जानकारी 3-3 साल की अभी इन्होंने 8-10 दिन पहले भेज दी है, तो ये आई है। बाकी संस्थाओं ने सोसाइटी के जो सेल्समैन हैं, कुछ संस्थाओं की जानकारी आई, हमने रिमाइंडर भी जारी किए हैं और उम्मीद है कलेक्टर मैडम के भी संज्ञान में ये आया है, तो ये उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर हम इसी महीने लास्ट तक जांच कर लेंगे। जिला सहकारी विभाग अपने पास पहुंचने वाली शिकायतों को दरकिनार करने की कोशिश करता है। हमारी पड़ताल के दौरान संबंधित अधिकारियों ने अगर मगर वाली भाषा ज्यादा इस्तेमाल की। सवाल इस बात का है कि सरकारी योजनाओं के करोड़ों रुपए डकार लिए जा रहे हैं और एक्शन के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। उधर ग्वालियर में हुए बारदाना घोटाले को लेकर जब मंत्री विश्वास सारंग के पास न्यूज स्टेट की टीम पहुंची तो उन्होंने कहा कि मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब विभाग के मंत्री को ही इसकी जानकारी नहीं है तो फिर किसे होगी। बारदाने घोटाले को लेकर जब मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ये भी आश्वासन जताया है कि अगर ये मामला उनके संज्ञान में आएगा कि अधिकारियों ने किस तरीके से जो है बारदाना घोटाला किया है, उसके बाद वो उन भ्रष्ट अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन यदि हम बताएं तो खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं विश्वास सारंग और सहकारिता मंत्रालय ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मंत्री विश्वास सारंग के संज्ञान में ये मामला कब आता है और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई कब की जाती है। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा मिटाना हो तो एक दिया तो जलाना होगा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम यही एक दिए जलाने की कोशिश है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।